हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। अवनी भी उसे खुद से दूर नहीं भेजना चाहती थी, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। अवनी की बात सुनकर चेहरे की आंखें नम हो गई। उसने अवनी के हाथों को लिक करना स्टार्ट कर दिया। यह देखा नहीं मुस्कुराते भी कहा, मैंने कहा ना, मैं तुमसे मिलने के लिए ज़रूर आऊँगी, पर अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ज़रूर तुमसे गुस्सा हो जाऊंगी, फिर कभी तुमसे बात नहीं करूंगी। अवनी की बात सुनकर उस लेपर्ड ने एक नज़र अवनी की तरफ देख फिर चुपचाप वहाँ से चला गया। यह देख वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, तुम चाहो तो बड़े से बड़े इंसान या जानवर को भी कंट्रोल कर सकती हो। काश मेरी बीवी में भी ऐसी पावर होती। तुम हर बार शादी के बारे में ही बातें क्यों करते रहते हो? अवनी ने वीर से कहा। अवनी की बात सुनकर वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि तुमसे करनी है। क्या तुम तैयार हो? वैसे तुमने ऐसा भी मानिक में क्या देखा जो तुमने उससे शादी कर ली? यह तो हर वक्त अपना यह सड़ा हुआ चेहरा लेकर इधर उधर घूमता रहता है। अवनी का ध्यान मानिक पर गया, जो उसे ही देखे जा रहा था। अवनी ने वीर की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हैंडसम है, हर एक लड़की उससे शादी करना चाहती है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल फैमिली और कंपनी का CEO है। अवनी की बात सुनकर वीर ने मुंह बनाते हुए कहा, अमीर और पावरफुल तो मैं भी हूँ, और कितना ज़्यादा हैंडसम भी है। वीर की बात सुनकर मानिक ने अवनी की कमर पर हाथ रखकर कहा, तुम्हारे लिए बंदर जैसे शक्ल को हैंडसम कहते हैं तो तुम्हारी प्रॉब्लम है, पर लोगों के लिए तुम बंदर ही रहोगे। मानिक की बात सुनकर जहाँ उस वीर उसे घूरने लगा, वहीं अवनी को हंसी आने लगी। वह हंसने लगी। अवनी को हंसता देखकर वीर को भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा। तुम दोनों को तो मैं बाद में देख लूँगा। यह कहते हुए वीर चिढ़ते हुए वहाँ से चला गया। वीर के जाने के बाद मानिक ने अवनी की तरफ देखा और फिर कहा, मैंने तुम्हें उससे दूर रहने के लिए कहा था। मानिक की बात सुनकर अवनी ने मुंह बनाते हुए कहा, वीर में कोई बुराई नहीं है, यह मेरा दोस्त है। अगर आपकी उससे बात नहीं बनती, इसमें मैं क्या करूं? मानिक कुछ बोलने को हुआ कि मानिक आशा ने तुरंत वहां आते हुए अवनी को गले लगाकर कहा, तुम ठीक हो ना? आयशा घबराई हुई थी। आयशा की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, इतनी ठीक भी कि अभी भी तुम्हारे बच्चों को बिगाड़ने का कॉन्ट्रैक्ट ले सकती हो। आयशा ने मुझसे दूर होते हुए कहा, मैं समझ गई, तुम्हारा कोई भी स्क्रू नहीं गिरा। यह सुन सब हंसने लगा। युवान ने अवनी की तरफ देखकर कहा, यह तो भाभी आप थी। अगर आपकी जगह मैं होता तो शायद हार्ट अटैक से ही दुनिया से चला जाता, इसलिए भगवान सामने वाला देखकर मजाक करते हैं, आयशा ने कहा। यह सब आपस में बात कर रहे थे। यह देख माणिक और राहिल फिर से अपने बिजनेस पार्टनर्स के पास चले गए। यह मानिक भैया और राहिल भैया को तो जब देखो तब बिजनेस की पड़ी हो रहती है, शिवांगी ने कहा। शिवांगी की बात सुनकर ईवान ने पार्टी में के चारों तरफ देखते हुए कहा, मैं तो कभी ऐसी पार्टी में आना ही नहीं चाहता। यह फैमिली पार्टी बहुत ज़्यादा ही बोरिंग होती है, यह सब बस डील्स की बातें होती रहती हैं। शिवांगी और ईवान ने की बात सुनकर अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम लोगों को बोर नहीं होना है तो हम लोग हमारे अलग पार्टी कर सकते हैं। अवनी की बात सुनकर सभी लोगों का ध्यान अवनी की तरफ चला गया। जय भी कंफ्यूज था, पर ऐसा वह पार्टी मतलब? शिवांगी ने पूछा। शिवांगी की बात सुनकर अवनी ने कुछ नहीं कहा। उसने एक सर्वेंट को उस तरफ बुलाया जो कि बजाज मेंशन से था। बजाज मेंशंस का हर एक सर्वेंट जब अब अवनी को जानता था। अवनी ने उससे सर्वेंट से कुछ कहा। अवनी की बात सुनकर बाकी सब लोगों के होठों पर भी बड़ी सी मुस्कान आ गई। उस सर्वेंट की वहाँ से जाने के बाद युवान ने अवनी से पूछा, अगर भैया ने कुछ कहा तो हम क्या कहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा तुम्हारे भैया क्या ही कर लेंगे, तुम उनकी चिंता मत करो, तुम सब सिर्फ एंजॉय करो। अवनी की बात सुनकर सभी लोगों ने टेंशन छोड़ एक्साइटेड होने लगे। तभी कुछ सर्वेंट वहां आए, कुछ टेबल लगा के उनके ऊपर स्पीकर रख दिए। यह देखकर अवनी ने सबसे कहा, आर यू गाइज रेडी? अवनी की बात सुनकर सभी ने चिल्लाते हुए कहा। अवनी की आवाज़ बाकी लोगों तक नहीं गई, क्योंकि पार्टी में भी धीरे धीरे सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा था। वीर जो वहाँ बैठे उस तरफ ही देखे जा रहा था, उसने अपनी वाइन पीते हुए कहा, ये लोग क्या कर रहे हैं? तभी वीर के पास जिज्ञासा ने जाकर कहा, तुम अवनी के अंदर कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो गए।
अगर ऐसा हुए तो तुम्हें अवनी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना चाहिए। अचानक से जिज्ञासा की आवाज़ सुन भी अपनी साइड में देखा। वहाँ जिज्ञासा को देखकर वीर के होठों पर एक सरकास्टिक मुस्कान आ गई। उसने जिज्ञासा से कहा, इंटरेस्टेड हो तुम भी मानिक के अंदर हो, बल्कि उसके पीछे और किसी चुड़ैल की तरफ पड़ी हो, पर फिर भी तुम मानिक को अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाई। अब मैं इसे भरद्वाज खानदान के खून की कमी समझूं या तुम्हारी खूबसूरती की? वीर जिज्ञासा का तंज कस रहा था और यह बात उसे भी काफ़ी अच्छी तरीके से पता था। जिज्ञासा ने गुस्से में वीर की तरफ देखते हुए कहा, मानिक पहले से ही मुझसे बहुत प्यार करता था, मुझे उससे अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जिज्ञासा की बात सुनकर वीर हंसने लगा। वीर को इस तरह हंसते देखकर जिज्ञासा पूरी तरह कंफ्यूज थी। तुम्हें लगता है मानिक तुमसे प्यार करता है? क्या मानिक कभी तुम्हारे लिए इस तरह भागते हुए आया है जैसे आज वह अवनी को खतरे में देखकर आया था? क्या कभी मानिक ने इस तरह से तुम्हें सबके सामने गोद में उठाया जैसे वो अवनी को उठा रहा था? वीर के किसी भी सवाल का जिज्ञासा के पास कोई जवाब नहीं था। मानिक ने कभी उसके साथ ऐसा कुछ नहीं किया था। मानिक तो ज़्यादातर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में ही बिजी था। जिज्ञासा को अच्छे से याद था वह कैसे मानिक के करीब आ गई और उसने कैसे मानिक को अपने प्यार के जाल में फंसाया था। उस दिन को याद कर जिज्ञासा ने तुरंत अपने ख्याल से बाहर आते हुए घबराकर वीर से कहा, मानिक मुझसे बहुत प्यार करता है और वह मेरे लिए कुछ भी करने को तैयार है। वह सिर्फ अपनी फैमिली के लिए अवनी के साथ है और यह सब कर रहा है और उसने मुझसे वादा किया है कि वह बहुत जल्द मुझसे शादी करेगा और अवनी को डाइवोर्स देकर अपनी ज़िंदगी और बजाज फैमिली से निकाल देगा। वीर ध्यान से जिज्ञासा की तरफ देख रहा था। अचानक से जिज्ञासा को इस तरह से घबराता देखकर वीर ने कहा, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि तुम कुछ छुपा रही हो? क्या तुमने कुछ गलत किया है या किसी से झूठ बोला है या फिर किसी को धोखा दिया है? वीर के इस तरह बोलने से जिज्ञासा काफ़ी ज़्यादा घबराहट है। उसने तुरंत इधर उधर देखते हुए कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है। यह कहते हुए जिज्ञासा वहाँ से चली गई। जिज्ञासा को जाते देखकर वीर ने मन ही मन कहा, बहुत राज छिपे हैं इसके मन में, जो दिखाती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। वीर अपनी ही सोच में गुम था कि तभी उसको गानों में लाउड म्यूजिक की आवाज़ सुनी। जैसे ही अपने सामने देखा वो पूरी तरह हैरान था। सामने अवनी के साथ शिवांगी, आयशा, युवान और जय डांस कर रहे थे। वो पार्टी एरिया से थोड़ी दूरी पर है। आंखें बड़ी कर देखने लगे, ऐसा वह सब पहली बार देख रहे हैं। बजाज फैमिली की पार्टी में वो कुछ बोल भी नहीं सकते थे। यह लड़की शांत नहीं रह सकती क्या? वीर ने अवनी की तरफ देखते हुए कहा और फिर उस तरफ चला। कर नाच रहे थे। वह भूल चुके थे कि वहाँ कोई पार्टी भी चल रही थी। पार्टी में शामिल सब गेस्ट जब पार्टी को डांस करते हुए देखकर भूमि जी ने कहा, क्या हुआ अपूर्णा, अब तुम अपनी बहू को ऐसे नाचे कैसे दे सकती हो, वो भी सबके सामने? अपूर्णा जी जो लगातार अवनी को ही घूरे जा रही थी, उन्होंने भूमि जी की तरफ देखा और फिर भूषण जी से कहा, मैं अभी अवनी को रोकती हूँ। यह कहते हुए जो वह जैसे ही आगे जाने लगी, भूषण जी ने उनका हाथ पकड़ उनकी तरफ देखकर अपनी गर्दन नाम में हिला दी। अपूर्णा जी समझ गई कि भूषण जी क्यों मना कर रहे हैं। अवनी ने किस तरह से नाचने से पापा को लगेगा, पल्लवी जी ने कहा। उनकी बात सुन मेहर जी ने भूषण जी की तरफ देखा और फिर कहा, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम देखो पापा मुस्कुरा रहे हैं, मुझे नहीं लगता उन्हें अवनी के डांस करने से कोई प्रॉब्लम है। मेहर जी की बात सुनते हुए पल्लवी जी ने भी उस तरफ देखा। सच में भूषण जी के होठों पर छोटी सी मुस्कान थी। वही अवनी इन सब बातों से बेखबर अपने डांस में मगन थी। उसने सोचा तक नहीं कि अगर ऐसा करेगी तो इसका क्या असर पड़ेगा। अवनी के साथ ही उसके सारे दोस्त भी ऐसे नाच रहे थे जैसे वो अवनी के साथ बचपन से हो और एक दूसरे को अच्छे से जानते हो। व्योम जो साइड में खड़ा था, आयशा उसे अपने साथ लेकर आई और उसके साथ डांस करने लगी। ऐसे ही शिवांगी भी राहिल को लेकर आ गई। उन लोगों के पैर भी अपने आप ही उसी गाने पर बोल रहे थे, अपने आप थिरकने लगे। पार्टी में सभी बिजनेसमैन का ध्यान अवनी, आयशा और शिवांगी की तरफ ही जा रहा था, क्योंकि वो तीनों डांस करते हुए काफ़ी अच्छी लग रही थी। सबकी ऐसी नज़रें देखकर जय व्योम दोनों ही आयशा शिवांगी के सामने जाकर खड़े हो गए, ताकि वो सब समझ जाए वह दोनों किससे बिलोंग करती हैं और किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि उन दोनों से पंगा लें।
वहीं आयशा और शिवांगी को समझ नहीं आ रहा था। वह दोनों उनके सामने इस तरह से किसी के खींच लिया। यह देखकर अवनी ने जैसे ही ऊपर देखा तो वह मानिक था। अवनी अभी मानिक की बाहों में भी थी। वह यह देखकर अवनी ने मानिक को दूर करते हुए कहा, हटिए, मुझे डांस करने दीजिए। अवनी जैसे ही मानिक से दूर जाने लगी, मानिक ने घूरते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, तुम यहाँ डांस नहीं करोगी। वह क्यों? अवनी ने मानिक से कंफ्यूज और हैरानी में पूछा। अवनी की बात सुनकर मानिक ने बिना उसकी तरफ देख कहा, तुम्हें जितना डांस करना है रूम में कर लेना, यहाँ नहीं। अवनी को समझ नहीं आ रहा था मानिक उसे इस तरह डांस करने से क्यों मना कर रहा है। अवनी ने मानिक से छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, पर मैं तो यहीं डांस करूँगी। यह कहते हुए जैसे ही अवनी वापस डांस करने को जाने हुई कि तभी मानिक ने उसकी कलाई को पकड़कर उसे फिर से अपनी तरफ खींचा और अपनी बाहों में कस लिया। तुमने मेरी बात न मानने की कसम खा रखी है क्या? मानिक ने अवनी को देखते हुए कहा। मानिक की बात सुन अवनी को मानिक की बाहों में छटपटाते हुए उससे दूर जाने की कोशिश कर रही थी। उसने कहा, हाँ, उन दोनों की यह खट्टी मीठी लड़ाई हर कोई देख रहा था। तुम दोनों यह बच्चों जैसी हरकतें बंद करो। वीर ने मुंह बनाते हुए मानिक अवनी से के पास आकर कहा। वीर की बात सुनकर अवनी ने उसे घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें यह बच्चों वाली हरकत लग रही है? यह कहते हुए अभी लगातार वीर को घूर रही थी। यह देख बेचारे वीर ने मासूमियत से कहा, मैं तो यहाँ पर तुम्हारे हस्बैंड को समझाने आया था, अपनी बीवी को संभाल कर रखे। यहाँ बहुत सारे गिर्द घूम रहे हैं, तुम्हें मुझे कुछ भी समझाने की या बताने की ज़रूरत नहीं है। मानिक ने वीर को घूरते हुए कहा। फिर अवनी को लेकर वहाँ से चला गया। उन दोनों के जाने के बाद वीर ने हंसते हुए खुद से ही कहा, इसे चिढ़ाने में आज भी उतना ही मज़ा आता है। वहीं अवनी गुस्से में थी, मानिक से बात तक नहीं कर रही थी। मानिक अवनी को लेकर फूड एरिया में गया जहाँ पर खाने का इंतज़ाम किया गया था। मानिक ने एक प्लेट ली और अवनी के लिए अपने हाथों से खाना सर्व करने लगा। अवनी ने इस तरफ देखकर कहा, यह वहाँ पर बहुत सारी अच्छी डिशेज रखी थी, जिन्हें देखकर अवनी ने के मुंह में पानी आ गया। अवनी को तो खाने के बारे में पूरी तरह से भूल ही चुकी थी। मानिक वह प्लेट अवनी की तरफ लेकर आया और अवनी को लेकर टेबल पर बैठ गया कि इसलिए तुरंत उसने अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। अवनी का बचपन देखकर मानिक ने अपनी गर्दन अवनी को इतना ही भी समझ गया था कि अवनी को मूड स्विंग कुछ ज़्यादा ही होते हैं। वह पर भर में बच्चों की तरह पल भर में मैच्योर बन जाती है, कभी गुस्सा तो कभी अचानक काफ़ी स्वीट बन जाती है। पहले खाना खा लो, आज खाना लिमिटेड है, थोड़ी देर में ही खाना बंद होने वाला है, फिर खाना नहीं मिलेगा, मानिक ने कहा। मानिक की बात सुनकर अवनी ने हैरानी से उसकी तरफ देखकर कहा, पर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा थोड़ी ना होता है, इतनी बड़ी फैमिली में खाना लिमिटेड कैसे हो सकता है? अवनी की बात सुनकर मानिक ने उसे बताते हुए कहा, ऐसा ही है, हम पार्टी भी खाने का एग्जैक्ट टाइम रखते हैं, उस वक्त सब तक खाना खा लिया हो जाता है, वरना फिर खाने को बंद कर दिया जाता है। अब तुम जल्दी खा लो क्योंकि खाना बंद होने वाला है। यह सुन अवनी ने देखा तो वहाँ सच में कुछ लोग खाने को वहाँ से लेकर जा रहे थे। यह देखकर अवनी बिल्कुल हैरान थी, उसे लगा सच में मानिक सच कह रहा है। वह तुरंत मानिक के हाथों में खाना खाने लगी। यह देखकर मानिक हंसने लगा। सच में अवनी पागल थी, वह उसकी बातों में इतनी आसानी से कैसे आ सकती है। मानिक को इस तरह हंसता देखकर अवनी को कुछ समझ नहीं आया। आप हंस क्यों रहे हैं? अवनी ने अपने मुंह में मौजूद खाने को चबाते हुए कहा। अवनी की बात सुन मानिक ने उसे घूरते हुए कहा, खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए। यह कहते हुए मानिक ने एक चम्मच और खाने की अवनी के मुंह में डाल दी। अवनी खाने चबाते हुए उसे देखती ही रह गई। काली चुड़ैल, क्या तुम्हें जाना नहीं है? सब लोग जाने लगे, आयशा ने जिज्ञासा के पीछे से कहा। आयशा ने इस तरह अचानक से बोलने पर जिज्ञासा एक पल के लिए डर गई। उसने देखा तो आयशा उसके पीछे ही खड़ी थी, मुस्कुराते हुए उसे देख रही थी। आयशा ने देख लिया था किस तरह से जिज्ञासा अवनी और मानिक को देखे जा रही थी। यह तुम काली चुड़ैल किसे बोल रही हो? जिज्ञासा ने कहा। जिज्ञासा की बात सुन आयशा ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे सामने मौजूद एक बदसूरत सी लड़की को तो तुम तो उससे काफ़ी अच्छे तरीके से जानती हो। आयशा की बात सुनकर जिज्ञासा का गुस्सा आने लगा। उसने कहा, तुम मुझे बदसूरत कह रही हो? जिज्ञासा की बात सुनकर आयशा ने मासूमियत से अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम्हें निहायती गिरी हुई बदसूरत लड़की कह रही हूँ। अब इससे पहले मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर फूटे, जल्दी से यहाँ से निकलती बनो। आयशा की धमकी सुनकर जिज्ञासा ने उसे घूर कर देखा, फिर वहाँ से चली गई।
वह आयशा के खिलाफ अभी कुछ भी नहीं कर सकती थी। तुमने उसे काफ़ी अच्छा सुनाया, व्योम ने वहाँ आते हुए कहा।